एक माँ के साथ ऐसा खेल किसने खेला? उसकी जान, एक ख्वाहिश उसकी जान कैसे ले गई? कौन था उसका दुश्मन? आखिरकार उस 65 साला औरत का क्या जुर्म था? उसकी इज्जत का जनाजा कैसे निकला और उसके आज़ा पूरे कमरे में कैसे बिखरे हुए थे? आज की इस वीडियो में आपके साथ जो स्टोरी मैंने शेयर की है, जो कहानी मैंने शेयर की है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी है, जिसको सुनकर आप लोगों के पैरों से तो ज़मीन ही निकल जाएगी कि हमारे माशरे में इतनी दरिंदगी होती है। क्या 65 साला औरत क्या ये सब कुछ सह सकती थी कि उसकी आंखें निकाल ली गईं, उसकी ज़बान काट दी गई, उसके चीथड़े चीथड़े कर दिए गए? आखिर क्या कसूर था इस 65 साला बुढ़िया का? जब उस औरत को कमरे से बाहर निकाला तो पूरा का पूरा गांव डर गया कि उसके चीथड़े कहाँ कहाँ पड़े हुए थे, उसकी आँख, नाक, गला, ज़बान कहाँ पड़ी हुई थी, सब देख के डर गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पर, आप सबका वेलकम है, तहे दिल से वेलकम है। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक बिनते हवा, एक माँ की तकद्दुस को कैसे पामाल किया गया? एक माँ के साथ ऐसा खेल किसने खेला? माँ बन तो न सकी लेकिन ममता उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन ये उसका कसूर नहीं था कि अल्लाह ने उसे औलाद नहीं दी थी। एक औरत की शादी हुई और उसके शौहर के साथ उसकी ज़िंदगी एक बहुत खुशगवार गुजरी। करोड़ों पति, मालदार औरत जिसके चर्चे पूरे के पूरे गांव में थे, बल्कि सिर्फ उसी गांव में नहीं बल्कि आगे वाले और भी जितने गांव उनके आगे लगते थे उन सब में उनके चर्चे थे। लेकिन जब शौहर की डेथ हुई तो उसका इस दुनिया में कोई ना रहा। माँ बाप पहले ही मर चुके थे और शौहर भी अब इस दुनिया से जा चुका था और कोई भी अब उसके पास ना था, क्योंकि बेऔलाद थी, इसीलिए उसे ये सब सामना करना पड़ा। लेकिन सब जितने भी गांव वाले थे उसको माँ के नाम से ही जानते थे। जब वो 65 साल की उम्र में तक पहुँची तो वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुकी थी, उसकी तबीयत भी सही नहीं रहने लगी थी। तो एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है और कहती है कि बाजी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी इस तरह से सेफ्टी भी हो जाएगी और इन गांव वालों की जो तुम पे नज़रें हैं वो भी हट जाएंगी। वो 65 साला बुढ़िया उनकी बातों में आ जाती है और वो अपना सब कुछ उनके हवाले करके उसके साथ ही रहने लगती है, अपनी बहन के साथ। क्या हम सगी बहनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते? सगे रिश्तों पे भी अगर हम भरोसा नहीं कर सकते तो लानत है हम जैसे लोगों पे। उस बुढ़िया ने भी अपनी सगी बहन की बातों पे यकीन किया, उसके साथ चली गई। लालच के चक्कर में लेकर आई अपनी बहन को, उसका माल, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मवेशी, जितने जानवर थे सब बेच डाला, सब कुछ हड़प कर गए। लेकिन उसमें से कुछ माल बचा था जो कि उसके बैंक में थे पैसे, तो उसने उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी और जो कि वो ख्वाहिश उसकी जान ले गई, जान का सबब बन गई। और इन लोगों से बर्दाश्त ना हुआ कि हमने उस औरत की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ली, अगर ये ख्वाहिश कर रही है तो हम इसकी पूरी कर दें। वो ख्वाहिश उसकी जान ले गई। वो ख्वाहिश पता है आपको क्या थी? वो चाहती थी कि मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा उम्रा कर लूँ। लेकिन सगी बहन को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ, उसने अपने ही बेटे के साथ मिलकर एक खेल रचा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई, किस तरह से उसको मारा गया, कैसे ये सारा खेल रचा गया। तो मैं आपको बताऊं कि ये सारा खेल उसकी सगी बहन ने ही रचा। अपने बेटे को वर्गलाया, उसकी इज़्ज़त को पामाल पामाल कर दिया। चलो उसकी इज़्ज़त तो गई गई, लेकिन उसकी लाश के साथ जो किया गया वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। उसकी माँ ने अपने बेटे को इतना वर्गलाया अपनी बहन के लिए कि वो जोश में आ गया। वो उसके घर गया और जाकर उसको एक कमरे में जाके बंद कर दिया। बंद करके उसके पहले तो उसको ज़िबा किया। जब उसको ज़िबा कर दिया तो उसकी आँखें निकाली, ज़बान काट दी, उसकी जो बॉडी के जो हिस्से थे, जो उसके आज़ा थे, उसको टुकड़ों टुकड़ों करके पूरे कमरे में बिखेर दिए और वहाँ से फ़रार हो गया। फ़रार होके आपको पता है वो कहाँ गया? वो गया थाने, पुलिस स्टेशन गया और जाके वो रिपोर्ट करवाता है कि उसकी खाला को किसी ने मर्डर कर दिया। जैसे ही साहिवाल पुलिस को थाने में ये रिपोर्ट दर्ज होती है तो वो लोग एक्शन में आ जाते हैं और 24 घंटे इस केस को मुसलसल तौर पर ऑपरेट किया गया और फाइनल नतीजे पे निकला गया। आपको पता है इसमें साहिवाल पुलिस ने इतना अच्छा कारनामा दिखाया और मुजरिमों को गिरफ़्तार कर लिया।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मुजरिम पकड़े कैसे गए। पकड़े वो ऐसे गए कि चोर चोरी से तो चला जाएगा, लेकिन वो सोने सीना जोड़ी से नहीं जाता, और पीछे से चोर हमेशा कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ के जाता है। तो इसी तरीके से साहिवाल पुलिस ने जो भी उनके घर को जाते हुए कैमरास लगे हुए थे, आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़ोर है, हर जगह पे कैमरास लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा उनको मिलता है उनके हुदूद में। जब वो देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि पहले इस बुढ़िया को उन्होंने आधे घंटे पहले उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जाता हुआ देखा, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद उसके पीछे उसका ये जो भांजा था, बहन का बेटा, उसको उन्होंने उसी रोड से गुज़रते हुए देखा, जबकि वो उसका रूट था ही नहीं। और ठीक 1 घंटे बाद वो उसी रोड से अकेला आता हुआ लोगों ने उसमें सीसीटीवी फुटेज में आया, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट थाने की तरफ जा रहा था, और थाने में जाकर उसने जो रिपोर्ट करवाई है, तो इससे ये चीज़ पुलिस वालों को वाज़े तौर पे सबूत मिल चुकी थी कि ये मर्डर किसी और ने नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने किया था, इसके भांजे ने किया था। फिर उसके बाद इसको वो अपने ऑपरेट में रखते हैं और इसे उगलवाने की कोशिश करते हैं, तो ये आखिरकार अपनी ही ज़बान से उगल देता है कि इसकी माँ के वर्गलाने पर इसने अपनी सगी खाला का ये अंजाम किया। चीचा वतनी के एक छोटे से गांव में पेश आया ये वाक़या, दिल खराश वाक़या, जो कि लोगों के जुनून की हद तक पेश आने वाला वाक़या, और जिसने सबके दिलों को हिला के रख दिया कि कैसे एक खूनी रिश्ते ने सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के लिए उस औरत का मर्डर करवा दिया अपने बेटे के हाथों। ये नहीं सोचा कि आइंदा आने वाली वो तुम्हारी नस्ल को तुम क्या तैयार कर रहे हो। कल तुमने इसको मरवाया तो क्या ये प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें भी नहीं मारेगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं सोचा उस माँ ने, उस अपने बेटे को इतना वर्गलाया कि पता नहीं कितनी उम्र है इस बुढ़िया की, और हम कब तक इसकी जो है वो कफ़ालत करते रहेंगे, दिखावा करते रहेंगे, और इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो बची कुची प्रॉपर्टी है, हम वो भी हड़प कर जाते हैं। तो जिसके चक्कर में आकर इसका बेटा, जब माँ एक सीख दे रही होती है अपने बेटे को, तो उसने बचपन से ही उसको कैसी तरबियत दी होगी आप सोच सकते हो। जो उसके बेटे को उसकी माँ सिखा रही है, बता रही है, आगे आने वाली नस्ल को तैयार कर रही है, ये भूल जाती है गई कि आगे आने वाले दौर में वो तुम्हें भी मार देगा, उसके बच्चे उसको कत्ल कर देंगे। कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। इंसान हैवान बन चुका है। एट द एंड क्या हुआ, बेटा भी अब जेल में है, उसकी माँ भी जेल में है, पकड़ी जा चुकी है, पुलिस की हिरासत में है। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि इबरत का निशाना बने। मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि उस औरत का, जो कि 65 साल औरत थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। यानी कि उसका शौहर मर चुका था, माँ बाप भी पहले मर चुके थे, भाई था नहीं, सास ससुर थे नहीं। अब उसके बाद जो उसकी एक सगी बहन बची हुई थी, जिसने उस पर भरोसा किया, उसने उस पर भरोसा किया, उसकी सगी बहन ने उसका मर्डर करवा दिया। तो आजकल की दुनिया में ये हमारे लिए इबरत का निशान है कि हमारे सगे अपने नहीं हैं, हमारे अपने अपने नहीं हैं। ऐसी दरिंदगी वाली मौत इनको देनी चाहिए, सरेआम देनी चाहिए कि लोग इसको निशाने इबरत बनाएं, इबरत के तौर पर देखें कि अगर आइंदा हमने भी ऐसा किया या हम पकड़े गए तो हमारा अंजाम भी इन जैसा होगा। ना कि इनको छोड़ दिया जाए, ना कि इनको एक उम्र कैद दी जाए। क्या सज़ा है ये उम्र कैद? इनके साथ भी सेम वही सब कुछ होना चाहिए जो इन्होंने जिस अज़ियत से उस बुढ़िया औरत को मारा। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो, मेरी ये थोड़ी सी काविश जो कि हमारे सोशल मीडिया को पर आकर लोगों को बता सकती है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं एक सिंगल मदर हूँ, और अपनी बेटी को किस तरह से मैं आगे लेकर चलूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।